नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। लगातार अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ मैं आ रहा हूं और हमारे साथ अभी हैं राजेंद्र जी, जो लगातार अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन का नेतृत्व करते रहते हैं। क्या लगता है, आप लोग पिछले बार जनवरी में जब किए थे आंदोलन धरना प्रदर्शन तो सरकार थोड़ी सुनी, अब नियुक्ति पत्र पे मामला आके लटक गया, मतलब 99 पे पहुँच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग पूरी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में भी बैठे हुए हैं और आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था और अभी हम लोग लगातार रहेंगे और हमें लगता है, उम्मीद है कि सरकार भी कुछ पॉजिटिव हम लोगों के बारे में सोचेगी, क्योंकि देखिए हम लोगों का जो कोई नई मांग नहीं है, चूँकि जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है और उसी नियोजन प्रक्रिया से संबंधित मांग है जिससे सरकार ने हम लोगों का चयन किया है, तो सरकार ही नियुक्ति पत्र देगी। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को डेट आप एक दे दीजिए, चाहे शेड्यूल जारी कर दीजिए और हम लोगों को अगर आप चाहते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग करा लें, उनके बाद उन लोगों के साथ देना चाह रहे हैं तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम आपको एक डेट तो देना चाहिए। आप डेट नहीं दे रहे हैं, शेड्यूल जारी नहीं करेंगे। जैसे आप तीसरे चरण की शेड्यूल जारी कर दिए तो नियुक्ति पत्र के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया जाए। आप जनवरी में ही देना चाहते हैं जनवरी में ही दीजिए, लेकिन शेड्यूल जारी आप लोग कर दीजिए। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम डेट नहीं देंगे। डेट नहीं देंगे मतलब उनका मनसा क्लियर नहीं है, 2022-23 में ले जाएंगे मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरह की बातें हैं और कल विधानसभा में उन्होंने एक बात कही है, बहुत ही उस पर गौर करने वाली बात है। उनका कहना है कि प्रमुख का चुनाव होगा, प्रमुख का चुनाव होगा और प्रमुख जो है चुनाव होगा तो ब्लॉक स्तर का जो कमेटी होता है उसका अध्यक्ष होता है, मुखिया अध्यक्ष होते हैं पंचायत लेवल का। और एक सवाल उन्होंने किया कि जो नए जो नगर पंचायत बना है या नगर परिषद बना है, तो नगर पंचायत नगर परिषद में आवेदन लिया जा चुका था पहले। अब उन लोगों का तो अभी तक कहीं मेगा सूची भी जारी नहीं हुआ है और मेगा सूची भी जारी नहीं हुआ और उनका ये कहना है कि हम जब तक उनके अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेंगे, अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे या नगर परिषद के, तो जाहिर है कि चुनाव के नाम पर अब उसके लिए भी फिर आप फरवरी अप्रैल में उसका चुनाव होने वाला है, नगर पंचायत नगर निगम और नगर पंचायत का, तो फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा चुनाव प्रक्रिया। उसमें अप्रैल में उसका चुनाव है, तब फिर कहेंगे कि अब वो चुनाव नहीं होगा तब फिर हम उसको नहीं करेंगे। मतलब अभी भी मनसा घाल मटोल लटकाने वाला है शिक्षा मंत्री का। मेरा ये कहना है कि जो चयनित हो चुके हैं या तीसरे चरण में जो चयनित होंगे उनका कम से कम आप दे दीजिए। 38,000 लोगों का। हाँ, 38,000 का, और अभी तीसरे चरण में मान लीजिए कि 2 या 3,000 और आएंगे। सब लोगों को साथ मिलाकर ही देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए, लेकिन उसकी शेड्यूल तो जारी करिए। आप शेड्यूल जारी नहीं करना चाहते हैं, असंभावना में अब बताइए कि संभावना वाली बात, जब तक डेट नहीं जारी होगा। अब 2022 के जनवरी से दिसंबर तक की ये तो आपने बताया नहीं, आपने कहा कि चुनाव के बाद करेंगे, तो चुनाव तो 12 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए आप एक डेट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? के हिसाब से 15 दिसंबर को कर देना चाहिए। 15 दिसंबर बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिसंबर नहीं, अगर आप काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं तीसरे चरण की उसके बाद ही दीजिए, जनवरी के फर्स्ट वीक में दीजिए, जनवरी के सेकेंड वीक में दीजिए, लेकिन उसका शेड्यूल तो जारी होना चाहिए। हम लोग कोई नई मांग थोड़ी कर रहे हैं, तो यही सब बात। अब देखिए उसमें कहाँ तक वो क्या कर पाते हैं, अब उनको हम लोगों के प्रति पता नहीं क्या है नहीं है। हम लोग तो कभी भी, अभी देखिए गर्दनी बाग में 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल प्रशासन को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, कहीं भी हम लोगों ने प्रशासन को, विधि व्यवस्था को किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं किया है। और इतनी मर्यादा और टीचर की जो मर्यादा होती है, शालीनता होती है, उसका पालन करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं। और उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी तो रिपोर्ट बताते होंगे कि हम लोगों ने कभी अभी तक उग्र प्रदर्शन कहीं नहीं कुछ किया है। सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण मर्यादा के अंतर्गत, और कोई शब्द भी ऐसा उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया अभी सरकार के भी। आप लोगों की तरफ से कोई शिक्षा मंत्री से बात करने की प्रयास किए हैं या क्या बातें हुई है, बताएंगे? कुछ लेटर उटर जाके दिए होंगे ना कि हम लोग धरना पे बैठे हैं। दंडाधिकारी महोदय 29 तारीख को हम लोगों का जो मांग पत्र था मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर उन्होंने दिया है, उसका रिसीविंग भी ला करके हमारे पास दे दी है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी पदाधिकारी के द्वारा अभी तक हम लोगों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है।
हम लोगों को प्रति जो इस तरह के बेरुखी सरकार के अपनाई जा रही है, चूँकि हम लोग भी भविष्य में शिक्षक बनना नहीं बन चुके हैं, केवल स्कूल में योगदान करने की बात है, तो हम तो चाह रहे हैं कि सरकार की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसमें हम लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। हम लोग 5 महीने से चयनित होकर के बैठे हुए हैं। बहुत से स्कूल में बिना शिक्षक के विद्यार्थी और जो स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं नौनिहाल, उनकी जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसमें हम लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। हम लोग तो सरकार को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ इस तरह से बेरुखी जैसा व्यवहार कर रही है। चलिए, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। भविष्य के शिक्षक दरी पर बैठे हुए हैं और तमाम ये लोग भविष्य के शिक्षक पढ़ाने के लिए आतुर हैं कि किसी भी प्रकार से हमें स्कूल भेजिए, हम पढ़ाएंगे। मगर सरकार अपनी किस नीयत से काम कर रही है? स्कूल में अभी छात्रों को शिक्षक नहीं है और यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं। बाकी खबरें हम दिखाते रहेंगे और लाते रहेंगे। कैमरे के पीछे रवि जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। आज उन्हीं की वजह से तमाम वीडियो बने हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। झकास भारत पर बने रहिएगा। अभ्यर्थियों के साथ साथ हम बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।